चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, बोले उत्तराखंड में यूसीसी जल्द से जल्द लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समिति की बैठक हुई खत्म। यूपी में 24 और बंगाल की 20 सीटों पर हुई चर्चा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कहा ईडी के समन को नजरअंदाज करना गिरफ्तारी को आमंत्रित करने जैसा है। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फिर विरोध प्रदर्शन की तैयारी में आम आदमी पार्टी। दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। एनडीए की सहयोगी एआईएमआईएम ने तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के लिए 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा। आज दिल्ली दौरे पर बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के सीनियर नेताओं से करेंगे चर्चा। ईडी की कस्टडी से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पहला आदेश किया जारी। जल मंत्रालय को लेकर दिया ऑर्डर। दिल्ली के पूर्व एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। बिहार में जेडीयू ने किया 16 लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान। मंत्री आतिशी मारलेना का बयान, बोली केजरीवाल गिरफ्तार हो गए लेकिन दिल्ली वालों का कोई काम नहीं रुकेगा। लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने 16 प्रत्याशियों की लिस्ट की जारी। पश्चिम बंगाल में ईडी पर हुए हमले की जांच के सिलसिले में संदेश खाली में सीबीआई ने की छापेमारी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को इंडिया गठबंधन करेगी मेगा रैली। शिवपाल सिंह यादव का बयान, बोले हमें अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरा देगी। वाराणसी के ज्ञानवापी में पूजा का मामला को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 1 अप्रैल को करेगा सुनवाई। दिल्ली में 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। राजनाथ सिंह ने लेह में जवानों के साथ मनाई होली, सैनिकों को लगाया गुलाल। इंडिया गठबंधन ने केंद्र पर किए तीखे वार, कहा देश के लोकतंत्र को बचाने की है ये लड़ाई। अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर तंज, कहा गली गली शराब की दुकानें क्यों खोली। संजय निरुपम का बयान, बोले नैतिकता के आधार पर केजरीवाल को देना चाहिए इस्तीफा। पीएम आवास पर हुई अहम बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद। भारत बायोटेक ने शुरू किया टीबी वैक्सीन का क्लिनिक ट्रायल। बायोफेवरी की मदद से बना है टीका। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकजुट हुआ इंडिया गठबंधन। 31 मार्च को महारैली का किया ऐलान। समाजवादी पार्टी के बागियों को वाई कैटेगरी मिलने पर संजय निषाद का बयान, बोले बाकियों के मुकाबले मेरी बढ़ाई जाए सुरक्षा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश के मुसलमानों को मूल निवासी का दर्जा देने के लिए रखी शर्त, कहा 2 ही बच्चे चाहिए, बहु विवाह नहीं। दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर फर्मा कंपनी के डायरेक्टर ने भारतीय जनता पार्टी को दिया करोड़ों का चंदा, फिर बना सरकारी गवाह। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पास बैठी जानकी बाई सहरिया को अपने हाथों से खिलाया भोजन। कमर में दर्द था, बैठने की पोजीशन बदली तो लोग ट्रोल करने लगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनाया हालिया किस्सा। दिल्ली के इंडिया गेट से एफिल टावर तक दुनिया भर में मनाया गया अर्थ आवर डे। यूपी के बांदा में जेलर और 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड। मुख्तार अंसारी से जुड़े मामले में लापरवाही का आरोप। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक 24 साल की महिला ने चलती ट्रेन में बच्चे को दिया जन्म। सीएम अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, कहा दिल्ली के सबसे बड़े लुटेरे का ताज।
सौरभ भारद्वाज का बयान, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी हमें दे 3 सवालों का जवाब। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय से जारंगे ने की अपील, कहा लोकसभा चुनाव के लिए 30 मार्च तक निर्दलीय उम्मीदवार पर लें फैसला। तमिलनाडु में पीएम मोदी के खिलाफ धर्मुख मंत्री के बयान से गरमाई राजनीति, कहा चुनाव आयोग पुलिस से शिकायत करेगी भाजपा। कर्नाटक में जल संकट को लेकर पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने तमिलनाडु के सीएम को घेरा, कहा घोषणा पत्र में किया था बड़ा वादा। महाराष्ट्र में गठबंधन टूटते ही संजय राउत का बयान, बोले एक बार फिर सोचें, एक तरफा और दुर्भाग्यपूर्ण है अंबेडकर का फैसला। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी में अंदरूनी कलह, कुछ नेता टिकट न मिलने से नाराज तो कोई पसंद की सीट को लेकर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, बोला बंगाली बोलने वाले मुस्लिमों को छोड़नी होगी ये कुर्तियां। जदयू ने शाहनवाज हुसैन के दोनों दरवाजे किए बंद, बिहार में भाजपा की सूची के लिए शाहनवाज की धड़कनें हुई तेज। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट के नाम को दिखाई हरी झंडी, पीएम मोदी ने किया था ऐलान, आईएयू ने भी दी मंजूरी। अभिनेत्री नेहा शर्मा लड़ेंगी आगामी लोकसभा चुनाव, पिता अजीत शर्मा ने किया बड़ा खुलासा। बिहार के दरभंगा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिला सिंबल, कुशवाहा का बयान, बोले गैस सिलेंडर छाप पर लड़ेंगे चुनाव। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषित किए 9 उम्मीदवार, खत्म हुआ वाराणसी, कानपुर और झांसी को लेकर सस्पेंस। विवादों में घिरे यूपी के मदरसे, कहा सिर्फ धर्म की नहीं होती है पढ़ाई, यहां अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की भी पढ़ाई की जाती है, कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दी जाती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग से 5 दिन पहले आयोग पहुंचाएगा पर्ची, वोटर गाइड में होगा पोलिंग स्टेशन का नक्शा। उत्तराखंड में 1671 सरकारी विद्यालयों में लटका ताला, 3573 बंद होने की कगार पर, कई में एक ही छात्र। उत्तराखंड में 3 बार के विधायक रहे बहुजन समाज पार्टी के नेता हरिदास भाजपा में हुए शामिल, कई समर्थकों ने भी थामा भारतीय जनता पार्टी का दामन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का बयान, बोले पूरे किए वादे और सपने 2019 के सारे रिकॉर्ड 2024 में तोड़ेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर साधा निशाना, राजस्थान के ज्वेलोर में कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम में जमकर बरसे अशोक गहलोत। अजमेर से केंद्रीय ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने देश की एकता और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वालों को लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं देने के फैसले का किया स्वागत। मिस्र के अस्पताल पहुंचे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस, फलस्तीनी लोगों की हालत पर जताई चिंता। पाकिस्तान में शहादत दिवस पर भगत सिंह को न्याय दिलाने के लिए उठी आवाज, पाकिस्तान में केस दोबारा खोलने की मांग। होली के रंगों में पाकिस्तान भी डूबा, पूर्व विदेश मंत्री भुट्टो ने हिंदू समुदाय को दी बधाई। यूपी के गोरखपुर से सीएम योगी ने दिया संदेश, कहा सौहार्द, शांति और समता के प्रतीक होने चाहिए पर्व त्योहार। कर्नाटक सरकार पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पलटवार, कहा केंद्र सरकार ने एक पैसा राज्य सरकार को समय पर दिया। भारत में पीएम आवास योजना के तहत 3.36 करोड़ बने घर, अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर देने का किया दावा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों से आकर्षित हुई दुनिया, WEF के दिग्गजों ने भी माना लोहा।